Hello friends, welcome again for a journey with creator. This so again उल्टा I'm forgot to उसको उल्टा वाला मतलब मिरर प्रिंट कराना रह गया बट ठीक है. सो यस गाइस, आज का सबसे पहला गुड न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने एक बुक लिखी है जर्नी विथ क्रिएटर्स वाली कि लेट्स हाउ टू स्टार्ट जर्नी विथ एज अ इन्फ्लुएंसर्स करके. बुक की लिंक मैं डाल दूंगी इधर यहाँ पे एंड मेरी डिस्क्रिप्शन जो बायो है उसमें भी हो गया स्टार्ट जर्नी इन्फ्लुएंसर के लिए. ठीक है. सो आप सब मेरी बुक देख के जिस को भी इन्फ्लुएंसर्स बनना है या जो भी है लगता है किसी को कोई ना कोई जर्नी स्टार्ट करनी है तो डेफिनेटली ज्वाइन विथ मी एज वेल एज रीड माई बुक. सो यस, आज का हमारा जो लाइव है वो एक क्रिएटर है जिनको हम आज लोकल बड़ौदा के हैं, जिनको हम इनवाइट करने वाले हैं. एंड यस, बुक की लिंक आपको स्टोरी में भी मिलेगी एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में होगी. स्टार्ट इन्फ्लुएंसर जर्नी विथ मी. सो आई एम सो एक्साइटेड. अमेजोन पे अवेलेबल है, जिनको भी बुक लेनी है आप ले सकते हो किंडल पे से. मतलब अभी तक हमने फिजिकल कॉपी नहीं रखी है बट या जल्द ही हम रखेंगे जैसे आप लोगों का सपोर्ट जैसे ही मिलेगा. सो यस, इट्स टाइम फॉर लाइव एंड भव्या मेघानी करके है, बड़ौदा से क्रिएटर है. हम उनको कनेक्ट करेंगे आज के लाइव में एंड लेट्स सी, लेट्स फन. नाउ टाइम फॉर इनवाइट हर. Where is Bhavya? ओके, सो हमने भव्या को इनविटेशन भेज दिया है. गाइस, दिवाली आ रही है एंड या लॉट ऑफ शॉपिंग्स कंटेंट सब क्रिएटर्स बना रहे हैं एंड एज द सो कंटेंट क्रिएटर्स एंड जर्नी विद क्रिएटर्स का है. सो ऑब्वियसली हम बात इसी के लिए ही करेंगे कि भाई दिवाली है, सब लोग बिजी है, कोई हैम्पर्स में, कोई कोलैबोरेशंस में, कोई कंटेंट बनाने में, कोई ओपनिंग में, कोई anniversary celebration में. There are a lot of things here and there and we have to figure it out. So yes, this is the thing that every day we have to figure it out. Yes Bhavya, where are you? We are waiting to join you. So फ्रेंड्स, आपकी दिवाली का कैसा है, क्या सीन है, क्या करने वाले हो? Bhavya is unable to join. Something is problematic. Let me chat with her. Bhavya. Let me try her again. Hello everyone. Hello Asika Rana. Hi Vishal Panchal. Thank you for chocolate. ऐसे नहीं भाई, आप हमें भेजो दिवाली का celebrations. Hi Dhaval. Hi Arkesh. Hello everyone. Yes Bhavya, if you are here, please join. I already sent you a request. Hello. How's going Diwali's preparation? बाकी सब लोग आ जाते हैं भाई लाइव में ज्वाइन होने के लिए. हमें जिसका इंतजार है वो कहाँ है? Where is Bhavya? Bhavya, we all are waiting. Hi Bhavya. I already sent you request 2 or 3 times. Now I am accepting. आपका आ रहा है unable to join. Something is missing. Something problematic. Let me check again. Maybe हो जाए भव्या join. कुछ प्रॉब्लम हो रहा है भाई. Finally. Hi भव्या. हाय. તમારો ફેસ હજુ મને દેખાતો નથી. Now visible? ના, હજુ પણ નથી દેખાતો. Hi Rini. Sometimes network issues में હા, problem आती है. Now હોઈ શકે. દેખાય છે કે નથી દેખાતો?
નથી હજી પ્યોર નથી દેખાતો. નથી દેખાતો. ઓકે, પાછા તમે બહાર થઈ જાઓ ને પાછા રીજોઈન કરી દો. ઓકે. હમ આવું જ થાય લાઈવ ની અંદર ને, કેટલીક વખત થઈ ગયું તો થઈ ગયું, ના થઈ ગયું તો અટકી ગયા. એનીવેઝ અગેન વી હેવ ટુ જોઈન ભવ્યા. યસ ભવ્યા, સેન્ડ મી રિક્વેસ્ટ. કેમ છો दीदी? ऑल गुड, ऑल टाइम मस्त एकदम. बस ऐसे आप हमारे साथ जुड़ते रहो तो और मजा आएगा, क्योंकि आप सब लोग से ही कम्युनिटी बनती है. अगर आप लोग ही नहीं होंगे तो हम कैसे हमारी कम्युनिटी बनेगी. सो नाउ व्यू रिक्वेस्ट. चलो हम भव्या को वापस एक्सेप्ट करते हैं. जय स्वामीनारायण. हेलो. ओके. નાવ દેખાય છે ફેસ? ના ખબર નહીં શાયદ શું ઇશ્યુ આવે છે. તમારો ફેસ પહેલા દેખાતો તો હવે હમણાં નથી દેખાતો. નથી મારો દેખાતો. દેખાય છે તમને? હા, મને વિઝિબલ છે એટલે આપણે ચાલવા દઈએ. ઓડિયન્સ ને બી દેખાય છે. સો નો ઓકે. to worry. હા. Okay, fine. So, હા. Bhavya, first of all, welcome to a creator's journey, right? मिरर इमेज नहीं है, रेगुलर है, that's why उल्टा पढ़ना पड़ेगा. So, हाँ. can we go with Hindi और गुजराती? हिंदी would be more comfortable because audience ने गुजराती नहीं फावे समझता ने करता, so हिंदी would be more better. No वरीज, लेट मी ट्राई अगेन कि मैं एक बार बंद करके वापस लाइव में आती हूँ. शायद किसी को नहीं दिखता है. अभी एक बार ऑडियंस को पूछ लेते. हाँ. दोनों की इमेज दिख रही है, नहीं दिख रही? मोस्ट प्रोबेबली रीनी हमें सजेस्ट कर देंगे, क्योंकि रीनी ऑल्सो ऑलवेज कनेक्ट विथ अस एज इन अ लाइव. तो हाँ. रीनी, दोनों की इमेज दिख रही है या फिर नहीं दिख रही है? सही बात છે. वेट वेट, we have to wait for her response. Most probably तो दिखाई देता है, but let's see कितने लोग आई लव यू. मुझे दोनों दिख रहे हैं बस, दैट्स इट. यानी हाँ. सब चल रहा है. ओके, नो वरीज. सो यस भव्या, वेलकम टू जर्नी विद क्रिएटर. एंड यस, फर्स्ट ऑफ ऑल बिग थैंक यू कि आप हमारे साथ लाइव में आए हो. थोड़ा सा टाइम निकाल के आपकी जिंदगी का आधा घंटा हमें दिया है. वो एज अ क्रिएटर्स 24 आवर की घड़ी में चलते हैं. वो गोल्डन टाइम पे सूट होता है, रात को क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, रात को सूट होता है, कभी भी कहीं पे भी चलता रहता है. सो यस भव्या, यू आर फ्रॉम बड़ौदा और बेसिकली फ्रॉम विच लोकेशन? मैं बेसिकली कच्छ से हूँ. कच्छ गांधीधाम से. एंड मैरिज के बाद फिर हम लोग यहाँ पे बड़ौदा शिफ्ट हो गए. तो 7 years से हम लोग अभी यहाँ पे ही हैं बड़ौदा में. तो आपको बड़ौदा अच्छा लगता है या कच्छ? बड़ौदा ज्यादा अच्छा लगता है बिकॉज कच्छ इज अ स्मॉल टाउन है. सो यहाँ पे एक्सपोजर ज्यादा मिलता है कंपेयर टू वहाँ गांधीधाम कच्छ से. बट वो तो एक्सपोजर की बात हो गई, बट इन जनरल लाइक वहाँ की लाइफस्टाइल, यहाँ की लाइफस्टाइल, यू नो, सो आपको ज्यादा कहाँ का पसंद रहता है? मतलब आप वहाँ होते हो तो आपको मजा आता है कि लाइक आई डोंट नो एग्जैक्टली कच्छ कल्चर, बिकॉज ऑफ आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप फ्रॉम बड़ौदा. सो मुझे कुछ नहीं पता है कि वहाँ पे ग्रीनरी वाला है या गाँव वाला कल्चर है, व्हाट एग्जैक्टली? वहां पे जहां मैं रहती हूँ वहां पे गांधीधाम करके प्लेस है. वहां पे मतलब रण ऑफ कच्छ जो ज्यादा फेमस है. वहां पे नमक का ज्यादा है. तो खारा पानी से वो लोग नमक कर देते हैं. एंड मतलब इतना ब्यूटीफुल है वो रन ऑफ कच्छ एंड एवरीथिंग. सो ऐसे पसंद है मुझे कच्छ. बट अगर हम स्टडीज के बारे में बात करें या फिर कॉलेज के बारे में बात करें तो स्टडीज आर ऑल गुड, वहां पे अच्छी है. बट कॉलेज के लिए मुझे लगता है कि बाहर निकलना ज्यादा जरूरी है. सो आई थिंक कि अगर आप चाइल्डहुड तक रहो तो बेटर है. बट अगर आप टीनेज के बाद अगर आपको जाना है तो यू मतलब दिल्ली है, मुंबई है, बड़ौदा है, कहीं पे भी आप वहां पे जाएंगे तो वो ज्यादा बेटर है. राइट. सो मोस्टली आपका एजुकेशन पूरा कच्छ से हुआ था या फिर आपको यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए गुजरात साइड, मतलब जो भी बड़ौदा, हैदराबाद? हाँ मैं बताती हूँ. मैंने अपना पढ़ाई सारा कच्छ से ही किया है. एंड फिर मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी.
सो मैंने विद्यानगर से किया है। ओके। तो हाँ, तो आगे की डिग्रीज मैंने वहां पे की, बाकी 12th तक मैं वहां पे गांधीधाम में ही, कच्छ में ही पढ़ी थी। ओके। सो बेसिकली आप आपके चैनल पे किस टाइप के कंटेंट बनाते हो? मैं बेसिकली अपने चैनल पे पेरेंटिंग एंड फैशन वाले कंटेंट ज्यादा पोस्ट करती हूँ, और ज्यादा मुझे पसंद भी है। एंड ये जर्नी आपने कब स्टार्ट की? लाइक होता है ना कि एक एरा आता है, सो हम्म। ये कॉमन क्वेश्चन हर एक को मैं पूछती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये जर्नी स्टार्ट होती है। तो हम्म। आपकी जर्नी कैसे ये क्रिएटर की स्टार्ट हुई, और आपको कैसे पता चला कि इसमें भी कुछ फ्यूचर है? हाँ, दरअसल मुझे इसके बारे में बिल्कुल पहले पता ही नहीं था, बट मैंने 3 इयर्स पहले ये जर्नी स्टार्ट की थी, एंड वन ऑफ माय फ्रेंड हैज मोटिवेटेड मी, मतलब इन्फ्लुएंस किया था मुझे कि ये भी एक जर्नी है जो आप स्टार्ट कर सकते हैं। एंड वो ऑलरेडी ये लाइव देख रही है, रिनी। सो सो हम लोग पहले साथ में जॉब करते थे, एंड देन फिर बेबी आने का टाइम हो गया, एंड फिर बेबी आया, उसके बाद आई वाज स्टार्ट, मतलब मैं कोई जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही थी कि अभी फैमिली और बेबी को भी संभालना है, एंड देन करियर को भी प्रायोरिटी देना है। तो देन शी टोल्ड मी कि ये एक है अपॉर्चुनिटी, सो आप इस पे भी आगे बढ़ोगे, एंड देन शी मोटिवेटेड मी। सो तो तब से ये जर्नी वहां से स्टार्ट हुई है मेरी, 3 इयर्स बैक पहले से। अच्छा, सो आप 3 ईयर से ये इंडस्ट्री में हो, काम कर रहे हो? हाँ। तो पहले पहले ऐसा होता है कि हमारे पास फॉलोअर्स नहीं होते हैं, देन लाइक्स नहीं आती है, तो स्टार्टिंग में आपका कैसा, मतलब आप अपने आप को कैसे संभाल के रखते थे? मतलब 3 ईयर तक का सफर आपने किस तरह से अपने आप को मोटिवेट करके रखा? बिकॉज ऐसा होता है ना, हम्म। 200 फॉलोअर्स है, 300 हुए, 400, देन फर्स्ट टाइम 10,000 हुआ, उसके बाद काफी अनलॉक हो जाते हैं इंस्टाग्राम पे, तो हम्म। आपने आपको किस तरह से मोटिवेट किया? स्टार्टिंग में तो कंटेंट थी, तो आपकी बिल्कुल बात सही है कि लाइक्स थोड़े से, व्यूज कम, वैसे ही चलता था, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली मैंने अपने कंटेंट पे थोड़ा सा ध्यान दिया कि लोग कैसा कंटेंट बनाते हैं, क्राउड को क्या पसंद है। तो फिर मैंने उस डायरेक्शन में अपना थॉट प्रोसेस चलाया, एंड देन समझ में आया कि क्राउड को ऐसी चीजें ही पसंद है, मतलब ऐसा ही बनाएंगे कंटेंट तो ज्यादा पसंद आएगा उनको। देन फिर मैंने उस पाथ पे वर्क किया, एंड फिर ऐसे ही कंटेंट बनाती गई, देन पीपल आर, अभी पसंद है उनको कंटेंट मेरा, एंड दे आर लाइकिंग तो ऐसे। काफी अच्छी आपकी कम्युनिटी बन गई। सो हाउ हम्म। यू मैनेज योर फैमिलीज, लाइक आई नो you have 2 kids, right? So how हाँ। you manage kids and your creator journey? Because creator's journey, हम्म। that means kind of business, and in हाँ। that business you have to always focus on that, like 24 आवर में कितने भी टाइम है आपको देना ही पड़ता है। देना ही जॉब जैसा पड़ता नहीं है। होता ना, 9 से 6, 6 बजे के बाद तुमको दिमाग में कुछ रखना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हाँ। घर है, बाकी बॉस जाने और उनकी कंपनी जाने, हमको कोई लेना देना नहीं। बट दिस इज द एक्चुअल बिजनेस, दैट यू हैव टू बिल्ड योर कम्युनिटी, यू हैव टू क्रिएट अ कंटेंट एज पर योर ऑडियंस रिक्वायरमेंट। So how you manage the both thing? It's a full-time business and full-time housewife work. Both of them you have to manage in a one group. So how many challenges you have to face? चैलेंजेस तो बात ही मत पूछो, इतने चैलेंजेस है कि मतलब वो कैसे उसको पार किया है ना, तो सिर्फ मुझे ही पता है। बट हाँ, एक चीज मैं बताना चाहूंगी मेरी ऑडियंस को एंड सबको कि मैंने ना डिसिप्लिन थोड़ा सा मेंटेन किया है अपनी लाइफ में। हम्म। तो आप पूछेंगे कैसे, तो वो बताती हूँ। मैं ना मॉर्निंग में मतलब अराउंड 5 o'clock मतलब उठ ही जाती हूँ। वो बात। देन फिर वो जो हाउस होल्ड का काम, फिर वो सारा निपटा के 9 o'clock 10 o'clock तक फ्री हो जाती हूँ। देन फिर 10 to 5 o'clock 6 o'clock तक, जो भी बीच में 5-6 घंटे मिलते हैं, फिर मैं अपने इस काम पे पूरा फोकस करती हूँ, डेडिकेटली काम करती हूँ। देन अगेन बैक टू फैमिली टाइम वैसा। फिर वो फैमिली वापस हो जाती है, तो वापस उनको मतलब जो पेंडिंग के काम है वो भी कंप्लीट करना, मतलब समहाउ ऐसे मैनेज करती हूँ। बट हाँ, एक चीज की, कभी शूट पे भी जाना रहता है, कभी कंटेंट बनाना रहता है, कभी वीडियो एडिटिंग रहता है, तो उसमें फैमिली थोड़ा सा सपोर्ट कर देती है। जैसे शूट पे गई तो इन लॉ साथ में रहते हैं जॉइंट फैमिली में, तो वो खाना बना लेते हैं, थोड़ा सा बच्चों को संभाल लेते हैं। हस्बैंड आके थोड़ा सा वो भी हेल्प कर देते हैं बच्चों को संभालने में, कंटेंट थोड़ा सा बनाने में। ऐसे ही लाइफ को बैलेंस करते करते चलती है। दैट्स ग्रेट।
बिकॉज ऑफ दिस इज द बिग चैलेंज कि एज अ वुमन आपको काम करना है और फैमिली को भी संभालना है. अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं है तो दैट इज टू बिग चैलेंज कि कहाँ तक पहुंच पाए. लेकिन यू आर ब्लेस्ड विद गुड इन लॉज एंड हस्बैंड कि आप इतना अच्छा मैनेज करते हो. लेकिन एक सबसे बड़ी चीज है, आप 5 बजे उठते हो, सोते कितने बजे हो, कितना टाइम आपको मिलता है सोने को? तो मतलब ऑलमोस्ट मैं 10:30 11 बजे तक 11 o'clock तक तो सो ही जाती हूँ। उससे पहले ट्राई करती हूँ कि 9:30 10 o'clock तक सो जाऊं। बट कभी पेंडिंग के काम होते हैं, थोड़ा डिले हो जाता है, बट अराउंड 10 o'clock आई मतलब सो ही जाती हूँ मैं। अच्छा, राइट. दैट मीन्स तभी आप 5 बजे तब उठ पाते हो. भी लाइक हाँ, तो वो इट्स क्या एक बिग अच्छा सा पावर चैलेंज. नैप मिल जाता है। वो अच्छा है. सो अगर आपको ऐसा, लाइक आपने जर्नी स्टार्ट की थी और अभी तक के ऐसे कोई क्रिएटर से 3 क्रिएटर जिसको देख के आपको ऐसा लगता है कि हाँ, इनसे मुझे कंटिन्यूअस मोटिवेशन मिलता है. लाइफ में काफी चैलेंजेस आते हैं, समहाउ इन लॉस, हम्म, फैमिलीज, ब्रांड्स, फ्रेंड्स, हम्म, एवरीथिंग. हर चीज हमेशा एक स्ट्रेट वे से नहीं चलती. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स आते ही है. सो आपको ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है तो कौन से ऐसे 3 क्रिएटर्स है जो आपको मोटिवेट करते हैं और आप उनके वीडियोस देखते हो इन वट एवर प्लेटफॉर्म, जहां से आपको लगता है हम्म, कि यस, ये लोग करते हैं तो मैं भी कर हम्म, लूंगी चाहे कुछ भी हो जाए. सो ऐसे हम्म। कौन से 3 क्रिएटर है जो आपकी लिस्ट में आते हैं? सबसे पहले तो मैं पेरेंटिंग के लिए रिनी की प्रोफाइल में मतलब उसकी कंटेंट है, उसकी मतलब क्लैरिटी है, उसका जो कंसेप्ट है वो मुझे बहुत पसंद है. सो ओके. मैं यूजुअली उनका कंटेंट देख के काफी चीजें मोटिवेट हो जाती हूँ कि ऐसे मुझे बनाना चाहिए. देन मेरे 2 3 फ्रेंड्स हैं कि जो फैशन में ही बनाते हैं, जैसे हेमा है एंड मानसी है. तो वो फैशन रिलेटेड कंटेंट्स बहुत अच्छे और बहुत मतलब ब्यूटीफुली मतलब प्रेजेंटेबल होता है, एकदम बढ़िया होता है. तो उनको देख के मुझे ये लगता है कि नहीं, मुझे भी ऐसा बनाना चाहिए, मुझे भी एकदम मेरे कंटेंट को ऐसा नहीं ऐसा करना है. मतलब वो सारी चीजें मुझे बहुत इंस्पायरिंग एंड मोटिवेट करती है कि ऐसा मैं इतना अच्छा कंटेंट बनाऊं कि मेरी ऑडियंस को और मेरे क्राउड को भी काफी पसंद आए. ओके. सो कभी ऐसा हुआ है कि काफी क्रिएटर्स आपको मिलते हैं तो आपने किसी को पूछा है कि हाउ यू मैनेज योर एंटायर कंटेंट, हाउ यू राइट अ स्क्रिप्ट, एंड यू हैव टू आस्क, लाइक आपने कुछ पूछा है उनकी जर्नी के बारे में? आपको ऐसा लगता है कि लेट मी आस्क देम कि हम सब एक ही पॉइंट में है, तो उसके लिए हम एक दूसरे को जाने कि तुमको कितना चैलेंजेस आते हैं, तुम कैसे करते हो. तो आप कभी ऐसे करते हो जब इन्फ्लुएंसर की मीटअप होती है या सिमिलर काइंड ऑफ क्रिएटर फ्रेंड्स आपके काफी है इंक्लूडिंग मी, सो ऐसा कुछ आप पूछते हो किसी को मिलते हो तब अबाउट देयर जर्नी एंड काइंड ऑफ दिस? डेफिनेटली क्या आपकी ही बात करें तो हम तो मेरे ख्याल से काफी मीटअप में हम लोग ने मिला है. तो आपके साथ तो मतलब अच्छा सा बॉन्डिंग भी है. तो आपको देखती हूँ, आप पहले सुबह मतलब हाउस होल्ड का काम करके देन आपकी खुद की मेरे ख्याल से कंपनी भी है एंड फिर आप मीटअप्स में भी इतने जाते हो. बट हाँ, मैंने एक चीज आपकी बहुत अच्छी देखी थी, यू मेक नोट्स. मतलब आप जो भी होता है सारी चीजें एक एक पॉइंट नोट करके देन पूरा क्या बोलते हैं लिस्ट बना लेते हो, प्रायोरिटी सेट कर लेते हो. तो वो मैंने मतलब मेरी काफी फ्रेंड से भी पूछा था और आपका भी मैंने देखा था, एक दो स्टोरीज में मैंने देखा था कि नोट्स बना के प्रायोरिटी लिस्ट सेट करके देन यू वर्क ऑन इट. जब भी टाइम मिले आप उसको कंप्लीट कर लेते हो. सो ये चीज मेरे सारे इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स भी करते हैं एंड मैं भी वही फॉलो करती हूँ. Okay. So I know कि apart from this content creator, you have also some kind of other services you have to provide your client, right? So can you describe about this, because maybe some of audience will help you and become your client. So what kind of services apart from this you have to provide your existing client and you are looking for new client? Okay, very good question. So I have my own digital marketing agency Okay. जो जो बहुत सारी चीजों का प्रमोशन करते हैं, जैसे यूट्यूब का प्रमोशन करते हैं, मूवीज का प्रमोशन करते हैं, गूगल रिव्यूज देते हैं. देन म्यूजिक का भी हम प्रमोशन करते हैं. देन यूट्यूब में जैसे लाइक्स है, कमेंट्स, मतलब यूट्यूब पे भी काफी चीजें होती हैं जो Yes. प्रमोशन की होती हैं. सो वो सारी चीजें भी हम प्रमोट करते हैं. सो ये सारे स्टफ्स हम लोग हमारी एजेंसीज करती हैं. Okay, that's great. So you are manage entire agency only yourself or you have some team? You have a staff? नो You're नो freelancer? आई हैव a team of 25 to 30 people.
बट दे एवरीवन वर्क फ्रॉम देयर होम ओनली, सो जब भी कुछ काम आता है डेली दे वर्क फ्रॉम देयर होम, सो वैसे ही काम चलता है। Oh, that's great, right? So, what is the difference between organic crowd and जो हम पेड क्राउड से चलते? बिकॉज मैंने काफी बार सुना है कि जब ऑर्गेनिक क्राउड होता है तो आपकी प्रोफाइल अच्छे से चलती है, जब पेड क्राउड आप लेते हो सो उससे अच्छा प्रोफाइल नहीं चलता है या स्टकअप हो जाता है। सो ये कोई मिथ है या समहाउ अल्गोरिदम इसके ऊपर काम करता है? व्हाट एग्जैक्टली? बिकॉज ऑफ आपने जो सर्विसेज बोला है उसके बाद ही मेरे को ये क्वेश्चन दिमाग में आया कि काफी बार ऐसा होता है क्रिएटर्स उनकी जर्नी को बूस्ट करने के लिए कभी भी 10K फॉलोवर्स बाय कर लेते हैं या फिर लाइक्स कमेंट्स और रील को बूस्ट कर देते हैं। व्हाट एग्जैक्टली अल्गोरिदम डू? वो ऐसा करने से आपके प्रोफाइल पे कुछ इश्यू होता है या फिर दिस इज द पार्ट ऑफ बिजनेस कि वो समहाउ एडिंग होता है क्योंकि वहां से भी एजेंसी कमाती है? व्हाट एग्जैक्टली? ऐसे मेरे लिए तो आई थिंक दोनों ही वैल्यूएबल हैं, बिकॉज ऑर्गेनिक क्राउड से क्या होता है कि आप कोई कंटेंट डालते हो या फिर कोई भी चीज डालते हो, प्रोडक्ट डालते हो या कोई सर्विसेज डालते हो, तो पीपल ऑर्गेनिकली उनको वो चीजें पसंद आती हैं, तो वो हमारे प्रोडक्ट्स को परचेज करेंगे, हमारे सर्विसेज को देख के जाएंगी, मतलब वो उन चीजों पे काफी इंटरेक्ट करती हैं, मतलब उनको पसंद है तो वो कमेंट भी करेंगी, वो लाइक भी करेंगी, और मतलब अच्छे खासे व्यूज भी हमको मिल जाते हैं। बट पेड क्राउड में ये रहता है कि अगर उनको पसंद नहीं भी है तो भी वो उनके पास उतनी कैपेसिटी होती है कि वो अच्छा सा क्राउड लेके आ सकती है जो हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए बेनिफिशियल है। सो एज मेरे ओपिनियन से दोनों ही वैल्यूएबल है, ऑर्गेनिक एंड पेड क्राउड, ऐसे ओके, है बिकॉज मेरा ओपिनियन। जितना मैं समझ रही हूँ अगर एज अ ब्रांड हो, इफ यू हैव सम प्रोडक्ट, इफ यू हैव सम सर्विसेज, दैट टाइम आप अगर लाइक्स और वॉट एवर जो भी पेड सब्सक्राइबर्स लेते हो दैट विल बी वैल्यूएबल टू शो ऑफ योर क्लाइंट, बट एज अ इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल क्रिएटर्स, सो उनके लिए थोड़ा बहुत चैलेंजिंग होगा बिकॉज ऑफ यहाँ पे इंटरेक्शन कम आएगा। बट या अगर ब्रांड होती है तो उनको क्या है कि फॉर एग्जाम्पल कोई क्लाइंट उनको देखने आता है उनके पेज पे, तो अगर लगेगा कि उनके पास 20K 30K 100K जितने फॉलोअर्स है या सब्सक्राइबर है, दैट मीन्स ये ब्रांड चल रही है, कुछ कर रही है एंड ट्रस्ट वर्दी है। सो समहाउ दैट विल बी वैल्यूएबल फॉर ब्रांड्स इन टर्म्स ऑफ द इंडिविजुअल क्रिएटर्स, राइट? सही बात है। राइट। सो व्हाट इज द प्लान ऑफ दिवाली? आप दिवाली के लिए प्रॉपर कंटेंट शूट करते हो? दिवाली के हर दिन का अलग अलग आपकी रील आती है? व्हाट एग्जैक्टली? बिकॉज काफी क्रिएटर्स ऐसे होते हैं कि जैसे मैं, काफी ऐसे क्रिएटर्स हैं जो मोस्ट प्रोबेबली मैं जिनको फॉलो करती हूँ, दे ऑल आर फ्रॉम मुंबई, दिल्ली एंड फ्रॉम यूट्यूब इटसेल्फ, क्योंकि वहां से मुझे काफी अपडेट मिलता है एज कम्पेयर टू इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम से मुझे लोकल बड़ोड़ा पूरा इंस्टाग्राम से कनेक्ट हो जाता है। सो मुझे लोकली चाहिए तो मैं इंस्टा पे होती हूँ, लेकिन मुझे पूरे इंडिया लेवल पे देखना है तो दे आर ऑलवेज बिफोर 1 month क्रिएटिंग कंटेंट फॉर दिवाली, फॉर वट एवर फेस्टिवल्स अपकमिंग। सो इज देर एनी कंटेंट प्लानिंग और इज देर एनी कंटेंट शूट बाय यू कि भाई दिवाली में मुझे 5 दिन में ऐसे मेरी रील्स आएगी, या कुछ अलग सा है समथिंग लाइक कि कुछ ऐसा प्लान नहीं है? अभी तो हाल फिलहाल तो कुछ नहीं है, बट आई एम वर्किंग ऑन इट। शायद ये जो फेस्टिव का है तो लास्ट 2-3 डेज का कंटेंट मैंने सोचा है बनाने के लिए, सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। राइट, बिकॉज ऑफ ऐसा होता है ना कि एज अ क्रिएटर्स होता है तो हर सीजन है, हमें ऑलवेज गो विद द ट्रेंड, यू नो, आइदर सॉन्ग हो, आइदर रील हो, या नाच गाना हो, या फिर कुछ फेस्टिवल हो। हम्म। अगर अपने हम्म। उनके साथ नहीं चले तो ऑडियंस आप तक रहेगी ही नहीं। भाई तुम तो बहुत पुराने हो, नया चल रहा है, तुम हो किधर? सही। लाइक अभी तो सही। इंडिया में फॉक चल रहा है, लाइक दिस, यू नो, आपने रह ही जाते हम्म। हैं कि भाई ये कुछ ट्रेंड ही फॉलो नहीं करते। ओके। सो आपने हम्म। कभी आपके ऑडियंस के ऊपर रिसर्च किया है कि आपके पास किस तरह का ऑडियंस है, आपकी ऑडियंस कहाँ से है, ज्यादातर उनको क्या पसंद है? वो आपने कभी रिसर्च किया है कि आपको स्टैडिली कंटेंट से पता चल जाता है, या फिर थोड़े थोड़े टाइम पे आप देखते हो कि मेरी ऑडियंस किस साइड की है तो मुझे कंटेंट भी उसी साइड का बनाना है, समथिंग लाइक? हाँ, मैंने मतलब जितना ऑब्जर्व किया इतने टाइम से, आई फील के पेरेंटिंग वाले प्रोफाइल्स जो मॉम ब्लॉगर्स होते हैं वो ज्यादा है मेरे फॉलोइंग में, बिकॉज मेरा नीश ही उसमें है, तो काफी वो है। एंड फैशन रिलेटेड वाले भी ब्लॉगर्स काफी हैं मेरे मतलब फॉलोइंग में,
तो ओके फिर उसके बाद देन ब्यूटी एंड देन लाइफ मतलब ब्यूटी वाले ब्लॉगर्स आते हैं. सो मॉम ब्लॉगर्स आर मोर एंड फैशन दे बोथ आर मोर फॉलोइंग इन माय प्रोफाइल. ओके, दैट्स ग्रेट. ओके फाइन, सो नाउ इट्स टाइम फॉर स्मॉल रैपिड फायर राउंड. सो उसके अंदर आपको कोई एक को सिलेक्ट करना है. मैं तीन पूछूंगी, ओके. राइट? सबसे पहले फैमिली और कंटेंट क्रिएटर और जॉब. सॉरी, फैमिली, कंटेंट क्रिएटर एंड कंटेंट क्रिएटर या जॉब एक हो गया, और दूसरा फैमिली. दोनों में से आप क्या सिलेक्ट करोगे पहले? फैमिली. ओके. फर्स्ट प्रायोरिटी. कैमरा और मोबाइल. कैमरा. ओके. यू लाइक इंडोर शूट और आउटडोर शूट? आउटडोर शूट. ओके. सेकेंड राउंड, उसमें आपके दिमाग में जो मैं बोलती हूँ वो सुन के जो भी आता है आपको बोलना है, ठीक है? ओके. कोलैब. कोलैब. ओके, सो मीन्स यू आर सेइंग अ वर्ड और मुझे उसके लिए क्या मतलब एक हाँ, मैं वर्ड एक बोलना वर्ड है. बोलूंगी, उसके ओके. रिलेटेड आपके दिमाग में जो भी सबसे पहला आता है वो बोलना है. सो सबसे पहला कीवर्ड है कोलैब. पेड ब्रांड. ओके. फूड. चाइनीज. यू कांट लिव विदाउट. हस्बैंड. ओ. बच्चे के बिना रह पाओगे? दैट्स बाकी सब ग्रेट. कुछ चलेगा अब. हस्बैंड, इट्स अ बेस्ट फ्रेंड, यू नो. यही होता है कि हाँ. हर सिचुएशन में गुस्सा है तो उसके ऊपर, हंसी है तो भी उसके ऊपर, गुड न्यूज हो तो भी उसको, ब्रांड डील हो तो भी उसको, यू नो. हाँ. ऑल काइंड ऑफ हैप्पीनेस शेयर करने के लिए जो भी पहला होता है हाँ. वो हस्बैंड ही होता है, वो अगर हस्बैंड ही होता बॉन्डिंग है. अच्छी हो तो. बाकी काफी जगह पे ऐसा भी होता है यार, इनको नहीं समझ में आता है. हम्म. सो दैट्स ग्रेट. Third one, you are a kind of person, you like mocktails, cold drinks, or tea, coffee. सॉरी, योर वॉइस वाज ब्रेकिंग. Okay. Cold drinks, mocktails, or kind of juices, or tea or coffee kind of person. आई लाइक मॉकटेल्स मोर. Yeah. You are the first person कि जिसने बोला, otherwise I am tea lover, I am coffee lover. इसके कॉफी अलावा कुछ लवर आता हूँ ही नहीं है. Okay. मैं. So, would you like spicy food or sweet food? स्पाइसी. And one like popular sweet dish from Kutch. गुलाब पाक. वो क्या होता है? वो है ना, रोज पेटल से बना रहता है एंड उसमें बहुत सारा ड्राई फ्रूट एंड खजूर का मिक्सचर रहता है. मतलब तो वो ऐसे बोलते हैं कि गांधीधाम का या कच्छ का सबसे फेवरेट स्वीट है और मतलब बहुत पसंद है लोगों को. सो मतलब बहुत टेस्टी होता है. ड्राई फ्रूट, खजूर एंड रोज पेटल से वो लोग कवर करते हैं उसको. तो मुझे कब खाने को मिलेगा? अरे, भिजवा देंगे बस. अब नेक्स्ट टाइम जब भी जाऊंगी ना तभी डेफिनेटली आपके लिए लेके आऊंगी. हाँ. जो सभी ऑडियंस के बीच में बोला है, भूल मत जाना. ये ऑडियंस फिर आपको टिंग करेगी. मैं स्टोरी पे डालूंगी ये भव्या के लाइव में हमने डिस्कस किया था, फाइनली आ गया है. आ राइट. गया है. सही बात है. हाँ, पक्का, डेफिनेटली. तो भव्या, इज there any future plan to develop a big brand, or is there any dream और wish list कि आपको मुझे इतनी इतनी ब्रांड के साथ काम करना है? ऐसे कुछ विश लिस्ट आपने बना के रखा है? दैट आई हैव लॉन्ग विश लिस्ट, और उसमें से मैं कंप्लीट करती जाती हूँ. सो आपका कुछ ऐसा लिस्ट बनाया हुआ है कि जहाँ पे आपको लगता है ये ब्रांड के साथ मुझे करना है, इसके टाइम, कितने टाइम से इसके पीछे लगी हूँ, मेरे को उसका चाहिए ही चाहिए? हम्म. हाँ, ऐसे तो काफी ब्रांड्स मतलब है ही कि कम से कम नेक्स्ट ईयर तक मैं वो ब्रांड्स को अप्रोच करके मेरी प्रोफाइल में मैं उनके साथ डेफिनेटली कोलैब करूं. तो आई एम वर्किंग ऑन इट. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. अभी नेक्स्ट ईयर तक शायद वो मेरी प्रोफाइल पे आ जाए एंड यही प्लान्स है. ओके. सो भव्या, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, बहुत सारी चीजें जानी, ऑडियंस को भी पता चला अबाउट द कंटेंट क्रिएटर जर्नी, स्पेशली कोलैबोरेशंस के लिए जो फॉलोअर्स वगैरह फेक लेते हैं या पेड लेते हैं, व्हाटएवर. सो दिस इज द बेस्ट पार्ट कि आपसे हमें जानने को मिला और ऑडियंस को जानने को मिला. एंड बिग थैंक यू फॉर योर टाइम. एंड हम मिलते ही रहेंगे काफी. कुछ रीनी का कुछ आ रहा है, रुको करके बोलो भाई, क्या है रुको में?
चलो फिर, हाँ। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, ओ गुड थैंक यू, नाइट, बाय बाय। थैंक यू सो मच। ओ बाय, गुड नाइट।